विश्व प्रसिद्ध दशहरा की शुरुआत हो चुकी है। कई रस्म निभाए जा चुके हैं और एक बार फिर से देर रात अमावस की रात है और निशा यात्रा है। निशा यात्रा में देर रात राज परिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव खुद पूरे देवी देवताओं के साथ अनुपा चौक जाएंगे और किस तरह से विधि विधान उस पर बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका बस्तर टॉक में। क्या विधि विधान है राजा साहब? आज के विधि विधान ये है कि जितने भी मंदिर है तो उसमें आज हवन की जो परिक्रमा जो सभी लोग करते हैं उस तरीके से आज भी जो हमारे प्राचीन मंदिर है उसमें हवन करने के बाद यहाँ पे एक पूजा होती है जिसमें कि हमारे राजा खुद यहाँ पे उपस्थित होते हैं। एक माटी पुजारी की हैसियत से यहाँ आकर के पूजा करने का ये विधि विधान रहा है कि निशा यात्रा मतलब अर्धरात्रि के बाद 12 बजे के बाद यहाँ पे तंत्र विद्या की पूजा की जाती है। तो दो तरीके के तंत्र होता है, एक तो मारण होता है, एक वशीकरण होता है। ये सब ना करते हुए यहाँ पे जो शुद्धता से जितने भी हमारे समाज के लोग आदिवासी हैं, गैर आदिवासी, जितने भी लोग बस्तर संभाग में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, उसका संकल्प किया जाता है और साथ साथ भगवान को यहाँ पे अर्पित किया जाता है। क्योंकि हम लोग सब माई काली के उपासक रहे, माँ दंतेश्वरी हो गए, उनका जो भोग है वो बलि के रूप में दिया जाता है और आज भी ये परंपरा सदियों से चली आ रही। पहले लाखों के रूप में होते थे, अब उसको औपचारिक तरीके से हमने कोशिश किया कि कम से कम कर सकें तो 11-12 बकरे कटते हैं और हर जगह जहाँ जहाँ शक्ति की उपासना होती है, जहाँ जहाँ होती है, साल में एक बार यहाँ पे की जाती है और यही परंपरा रही है। वही भोग भगवान को चढ़ाया जाता है और इसमें खासियत ये कि चावल बनाया जाता है, मूंग की दाल बनाई जाती है और जो भी यहाँ प्रसाद लगेगा वो मीठा नहीं होगा। अच्छा। और नमक वाला रहेगा क्योंकि तंत्र विद्या में नमक लगता है। नमक के बड़े बनाए जाएंगे और सुगंधित होता है। आप देखें कपड़े पहन के हमारे राउत घूम रहे होंगे तो राउत जो सूंघ नहीं सकता, अगर सूंघेंगे तो जूठा हो जाता है। इसलिए इस पूजा को विधि विधान से किया जाता है और जो भोग है वो 2 खंडों में लगता है। दोनों खंडों में लगा करके जब उस चावल को आप गाड़ देते हैं, साल भर बाद खोदेंगे तो साफ रहता है, कीड़े भी नहीं खाते। अच्छा। ये तंत्र विद्या की ताकत रहती है जिसमें कि हम विधि विधान से उनकी पूजा करके, अर्चना करके, आरती करके और जो भोग रहता है माँ को वो चढ़ा के, जो कि रक्त का रहता है, रक्त का भोग लगाने के बाद इस कार्यक्रम का समापन होता है। और ये यही नहीं, सभी जगह होता है, दंतेश्वरी मंदिर में होता है, मौली मंदिर में, और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और ये परंपरा आज की नहीं रही और देवी की उपासना है और देवी की शक्ति को जागृत करने की जो उपासना और साथ साथ बस्तर को संरक्षित रखना और साथ साथ समाज को संरक्षित रखना। जैसे कि अकाल मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत सारे विषय हैं जिसको रोक सकते हैं। उसके लिए एक बार साल में, क्योंकि दंतेश्वरी माई का प्रथम पुजारी होने के नाते ये दायित्व, ये बस्तर राजघराने का जो भी राजपुत्र होता है जो गद्दी में बैठता है उसको माटी पुजारी की उपाधि के साथ साथ ये परंपरा भी यही निभाता है। तो वही परंपरा को निभाने के लिए हम निशा यात्रा के इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। आपने कहा था पिछली बार कि बहुत सारे देवी देवता छूट गए, उनको भी आप बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार आप देखेंगे, इस बार बहुत सारे ऐसे देवी देवता आ रहे हैं जो कि आप भी पहली बार कुछ ऐसे ढोल भी देखेंगे, ऐसे बड़े बड़े मादर डांस भी देखेंगे जो आज तक इस तरफ नहीं आ पाए थे। अबूझमाड़ के क्षेत्र के अंदर एरिया के जो थे उन लोग भी इस बार बुलाया गया है। इस बार कोशिश की ओरछा के अंदर के जो लोग थे जहाँ पे मैं गया था वहाँ से भी लोग आए, तो ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो कि सनातन धर्म को मानने वाले लोग और ऐसे लोग हैं जिनका आज तक की हम लोगों को भी रिकॉर्ड नहीं रहा होगा, मगर ये रहा है कि ये सनातन में और इतने पुराने हैं। आप उसको देखने से लगता है कि इतनी पुरानी धर्म है क्योंकि वो उन्हीं को पूछते आए हैं सदियों से और आज भी उन्हीं को पूछते आ रहे हैं। चाहे वो बीजापुर का एरिया हो, नक्सल प्रभावित एरिया आप कह सकते हैं एक तरीके से, LW डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं, उन सभी जगहों से सब देवी देवता यहाँ उपस्थित होते हैं और सिर्फ एक ही काम होता है माँ के इस कार्यक्रम में सभी देवी देवताओं का सम्मान करके, और हमारे साथ जितने आंगा हैं, लाड देव हैं, सभी उपस्थित होते हैं और आज ही के दिन बलि के बाद उनका भोग लग करके आज का कार्यक्रम हम समापन करते हैं। अब कल मौली माता की डोली का इंतजार करके जलाया जा रहा है, इसकी क्या कहानी है? ये माल देवड़ी है। माल देवड़ी का मतलब ये होता था पुराने जमाने में लाइट नहीं होती थी, राजा को देखें कैसे, तो ये माल देवड़ी लगाई जाती थी जो कि सीढ़ी के रूप में, जिसका दिया से और सभी आज तक लाइट्स आ गई, सब आ गई और हमने इसको छोड़ा नहीं। और आज भी इसमें तोड़ा का तेल जो आदिवासी बनाते हैं वही तेल डाला जाता है, टोरे का तेल डाला जाता है और ये एक बाकायदा एक पर्टिकुलर माझी का सेक्शन है जिसको जिम्मेदार है, उन्हीं के गांव के लोग पारी पारी से उठाते हैं क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेशन होता है। उठाने के बाद इनका काम होता है जहाँ जब तक राजा आपके साथ चले तब तक ये साथ साथ चलेंगे ताकि लोगों को दूर से दिख सके कि राजा है, कि उस समय लाइट नहीं होती थी मगर आज तक हमने इस मौलिकता को छोड़ी नहीं है। आज भी ये साथ ही साथ चलता है। जितनी परंपरा लुप्त भी हो रही है, जैसा आपको बताया मैं, धीरे धीरे हम उजागर कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में बस्तर दशहरा वैसे ही मनाया जाएगा जैसे महाराजा प्रवीर चंद बंदे के समय बनाया जाता था। बाबा साहब, एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर, 600 वर्ष पुराना है दशहरा है, इसको बचा कर रखना। मैं देख रहा था कि इसका सबसे प्रमुख आकर्षण है रथ।
उसको बनाने वाले कारीगरों की संख्या कम हो रही है, नई पीढ़ी नहीं आ रही है। ये आपके लिए बड़ी चुनौती है, इसको कैसे करें? इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस साल से मेरे को पता चला कि थोड़ी सी संख्या कम हुई है। उसका दो कारण ये हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि बुजुर्ग लोग बता नहीं पाते। तो हम लोग इस बार कोशिश किए, जिसमें कि हमारे पदेन सांसद जी महेश कश्यप जी और हम दोनों का ऐसा निर्णय लिया गया कि हम लोग एक बार जा करके उस गांव में बैठेंगे, जिसमें कि हमारे राजगुरु जी हो गए, कुमार जयदेव जी हो गए, हमारे दशहरा कमेटी के अध्यक्ष में हमारे सांसद जी महेश कश्यप, हम लोग जा करके बैठ के हम लोग ये विश्लेषण करना चाहते हैं कि जितने भी युवा पीढ़ी है वो अगली बार से उनको भी न्योता दिया जाए। क्योंकि अभी जिसको आप न्योता, आदिवासी समाज में ऐसा है, अगर मैं न्योता एक माता को दूंगा तो वही आएंगे, दूसरी नहीं आती। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि युवाओं को भी हम जोड़ें, ताकि वो भी इस भागीदारी में रहे, ताकि अगले साल से आपको उनकी संख्या भी ज़्यादा मिलेगी। बहुत धन्यवाद बाबू साहब आपका। बस्तर सांसद भी हैं। बस्तर सांसद जी, स्वागत आपका। देखिए, बाबा साहब से हमारी बातचीत हुई। एक चुनौती है इस 600 साल पुराने दशहरा के वर्चस्व को बचा के रखने का। कैसे आदिवासियों को जोड़ेंगे? रथ बनाने में कारीगर कम होते जा रहे हैं, इसकी मौलिकता बहुत कम होती जा रही है। आप भी आदिवासी नेता हैं, आदिवासियों की बहुत विख्यात ये परंपरा है। देखिए, आराध्य भाई दंतेश्वरी और मावली माता की कृपा से यह जो विश्व प्रसिद्ध दशहरा लगभग 600 वर्ष से मनाया जा रहा है। रियासतकालीन व्यवस्था के अनुसार सभी समाज को इस दशहरा का जवाबदारी सौंपा जाता है। एक सामाजिक समरसता का एक मिसाल ये विश्व प्रसिद्ध दशहरा। आपने देखा होगा जब मावली क्या बोलना चाहिए अपना काचन देवी होता है, एक विशेष समाज मनका समाज की होती है, रहेला माता महारा समाज की होती है, जोगी अलवा समाज से होता है। इस प्रकार से सभी समाज को इसका प्रतिनिधित्व होता है। और यह विश्व प्रसिद्ध दशहरा निर्विवाद रूप से 75 के दिन का दशहरा 5 यात्रा से पूरा प्रारंभ होकर सभी रस्म को पूरा करते हुए आज निशा यात्रा का भी रस्म पूरा होने वाला है। कल मावली प्रगाव होगा, परसों हमारा भीतर रहनी होगा। इस प्रकार से बाहर रहनी और 15 तारीख को बुरिया दरबार। कुल मिला के जो 600 साल का जो ऐतिहासिक जो दशहरा का महत्व को और अभी युवा पीढ़ी को हमारा बस्तर जिला जो है आज 7 जिले के नाम से जाना जाता है, लेकिन बस्तर जिला केरल राज्य से बड़ा, इजराइल बेल्जियम देश से बड़ा, जल जंगल जमीन से आच्छादित ये बस्तर के लोगों को भूमिका होना चाहिए। अब लोगों में फिर से पुराना जो परंपरा अब आकर्षित हो रहा है और लोग सम्मिलित होने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद। बस्तर सांसद हैं महेश कश्यप जी, और ये जो बस्तर राज परिवार के सदस्य हैं कमलचंद भंजदेव जी, जो पूरी जिम्मेदारी उठा के रखे हैं कि इस बस्तर के 600 वर्ष पुराने दशहरे को किस तरह से संजो कर रखा जाए। ये देखिए, ये लोग जो बजा रहे हैं मुंडा बाजा है। मुंडा बाजा का एक विशेष महत्व है और इनके बगैर बस्तर का दशहरा संपूर्ण नहीं होगा। उस दिए की अलग कहानी है, टूरा तेल से जलाया जाता है। और आगे चल के अनुपमा चौक पड़ेगा, जहाँ पे ये निशा यात्रा को पूर्ण किया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊं, वो लोग कहाँ है दीनू भैया? वो जो चावल लेके चल रहे हैं, राउत लोग आगे हैं क्या? तो आगे आपको दिखाऊंगा। तो राउत लोग चल रहे हैं, और राउत जो कि चावल और उड़द की दाल लेके चल रहे हैं, और उसी के तरह से पूजा पाठ वहाँ पर किया जाएगा उस उड़द की दाल से। और निशा यात्रा है तो देर रात ये पूजा होगी, जिसमें तंत्र साधना की जाती है, जो कि राज परिवार सदस्य होता है। 600 साल से चल रहा है ये दशहरा। पुरुषोत्तम देव जब आए थे तब उन्हें रघुपति की उपाधि मिली थी, उसकी अलग कहानी है। बहुत सारी कहानियों का एक संगम है बस्तर का दशहरा, जो 75 दिनों तक मनाया जाता है पूरे विश्व में। हालांकि दशहरा केवल देश में, हमारे देश में मनाया जाता है, लेकिन इसके बाहर भी कहीं मनाया जाता होगा तो आप गूगल कर लेंगे। लेकिन 75 दिनों तक कहीं नहीं मनाया जाता। यहाँ रावण का वध नहीं किया जाता, यहाँ शक्ति माँ की पूजा की जाती है, माँ दंतेश्वरी आराध्य माँ की पूजा की जाती है। अलग अलग कहानी। पसंद आई वो बातचीत तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉपिक को सब्सक्राइब कीजिएगा।